साँझ आकाश खुला है, ओ हो रे थारे। टिकट काउंटर में लंबी लाइन थी, आप देख सकते हो। तो कोई भैया थे, उन्होंने हेल्प करा दिया। उनका बस एक फ़ोटो, मतलब फोटोग्राफर जो होते हैं, हार्ड कॉपी निकाल के देंगे, ले लेंगे, कुछ नहीं होता। नहीं आते वक्त खिंचा लेंगे ना। तो हमें जल्दी से मिल गया 40 रुपीज़ पर हेड, उसने हमें दिया। अब अंदर पता नहीं कितना है, कह रहा था 40 ही है, पर लेट्स सी। हमने कहानी देखी म्यूज़ियम में, और वो भी देखा स्टोरी वगैरह, जो भी मूवी। बहुत अच्छी कहानी है यार, मतलब अच्छा लगा सुन के, पढ़ के। लाइन किस चीज़ के देखते हैं। तो अभी अंकल जी से पूछा, दो चीज़ें थी, एक ऑनलाइन टिकट, ऑफलाइन टिकट। ये ऑनलाइन की लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। ऑफलाइन बोले तो अगर आपके पास पहले से हार्ड कॉपी आपने काउंटर से लिया है तो आप आगे वाली लाइन में लगोगे। तो जब भी यहाँ आना ना, ऑफलाइन टिकट ले लेना, ऑनलाइन मत लेना भाई। वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो इसके पीछे साइड को सी है क्या? नहीं, जंगल के बीचों बीच है मूवी में। तो जब से टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया है, तब से इसका सारा मेंटेनेंस और प्रिजर्वेंस एएसआई वाले करते हैं। एएसआई बोले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एएसआई टीम है वही इसका देख रेख और रख रखाव करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, विश्व की धरोहर है ये, वर्ल्ड हेरिटेज पे आता है। फेमस है ये अपने आर्किटेक्चर के लिए। स्टोन पे कार्विंग की गई है, पत्थर के ऊपर गढ़ाई करके, मतलब पत्थर के ऊपर डिजाइन बनाया गया है, जो काफी टफ होता है। मैं आपको पास से ले जाके दिखाऊंगी। वैसे बोला जाता है यहाँ के लोग काफी आर्टिस्टिक लोग होते हैं। और जो स्टोन कार्विंग करी गई है ना, तो हर एक स्टोन पे एक भगवान जी की फोटो बना रखी है। इतना बारीक काम किया है। तो अच्छी खासी भीड़ है। और ये है सीढ़ियों से ऊपर को टेम्पल जाने का रास्ता। आप सीढ़ियों के एंड तक जा सकते हो, बट उसके आगे आपको नहीं जाने देंगे गार्ड भैया, क्योंकि वो टेम्पल बंद है। जैसा कि मैंने बताया, खंडित मंदिर है ये सूर्य भगवान का। और इसका आर्किटेक्चर ना, इसका जो काम है, इसकी जो बारीकी है, बहुत सुंदर है। मतलब देख के लग रहा है कि कितनी मेहनत से उस टाइम पे ये बनाया गया होगा। हर एक छोटे सेक्शन में भी ना, एक छोटे से कॉर्नर में भी एक अलग ही नक्काशी है। और इससे इसकी हेरिटेज का पता लगता है कि वो काफी रिच रही होगी, इसकी हेरिटेज और कल्चर दोनों। क्योंकि मैं बिल्कुल सीढ़ियों के टॉप में खड़ी हूँ, जहाँ पे एंट्रेंस है सन टेम्पल का, तो ये सब लोग फोटो खींच रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है मेरी फोटो ले रहे हैं। आई एम द सेलिब्रिटी हियर, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो शायद यहीं जो टॉप में है ना, यहीं पे कलश स्थापना किया होगा। पर जो मूवीज़ हमें दिखाई गई ना उसके अंदर एग्जीबिशन में, तो एज़ पर द मूवी वो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि ये कहानी कोई 100% फैक्ट्स पे नहीं बनी है। मतलब पता नहीं, मतलब ऐसा उन लोगों ने भी सुना ही होगा शायद। पर यस, हाँ, ये तो है कि उड़ीसा में बहुत सारे टेम्पल ऐसे हैं जो भगवान सूर्य पे हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेलिंग जाननी है, तो वो मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में दी है, इसके म्यूजियम के बारे में और सब कुछ। ये चैरियट के आकार का बना हुआ है। ये है चैरियट, एंड एज पर द इंफॉर्मेशन चैरियट हैज़ 12 व्हील्स। तो आप देखो, ये व्हील्स बने हुए हैं 1 2 3 4। और जैसा कि उन्होंने बताया स्टोरी में, 12 बोले तो साल में 12 दिन होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। वो बच्चा 12 साल का था जिसने इसके ऊपर कलश स्थापित किया। खैर, कलश स्थापित तो बाद में किया ना, व्हील तो पहले ही बन चुके थे। पर एनीवे, एक एंट्री ये भी है मंदिर की। सारी एंट्री बंद करी हुई है, मगर वो मेन गेट था, सीढ़ी पे चढ़ना मना है, लिखा हुआ है। चलो प्लीज चलो। कैसे अजीब मौसम हो रहा है ना, धूप जैसी हो रही है ना, बादल जैसे हो रहे हैं। उल्टा ये तो नहीं है सन की, वो सन की वो एक वो बनेगी ना, वो वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो देखो, सीढ़ियाँ लगा दी ऊपर के लिए। ओ भाई, अच्छा, ये तो डेंजरस है, डेंजरस डेंजरस। कोई नेता वेता आ रखे हैं। देखो यहाँ इस साइड भी व्हील्स है, ये बैक साइड ऑफ टेम्पल। ईज माई ट्रिप के बड़े प्रमोशन हो रहे हैं यहाँ। अच्छा, गार्डन मेंटेन, वही मुझे लगा, मैंने कहा ये कैसे मेंटेन हो सकता है। गार्डन मेंटेन्ड बाय ईज माई ट्रिप अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज। अच्छा, अडॉप्ट अ हेरिटेज भी कोई प्रोग्राम होता है।
तो मुझे भी यहाँ के पता लगा अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम के तहत ईज़ माई ट्रिप ने यहाँ के गार्डन्स को अडॉप्ट किया हुआ है यार। अच्छा है ना यार, गुड। ईज़ माई ट्रिप कुछ अच्छा करता है क्या? लाइट शो नहीं क्या होता, कहीं होता होगा। तो मुझे ये अच्छी लगी आउट ऑफ ऑल जो भी अभी तक का हुआ है। देख रही हूँ पत्थर पर ऐसी नक्काशी करना बड़ी बात है। कुछ तो मिट भी गई ना, टूट गई है। देखो ये टूटी हुई है, ये भी एक टूट थी। देखो मतलब कितना टाइम लगा हुआ है इसे बनने में। कोई ये कॉर्नर होगा। पत्थरों पे नक्काशी बहुत मुश्किल है भैया। यहाँ क्या है, यहाँ क्यों घुस रहे हैं लोग? तो यही है वो टेम्पल, सूर्य मंदिर कोणार्क, मेरे पीछे जिसको आप देख रहे हो। मेरे को थोड़ा चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास माइक और हेडफोन अभी नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि जब नरसिंह जो राजा था, जब राजा ने ये टेम्पल बनाने का आदेश दिया तो जो भी सारे आर्किटेक्ट थे उनको 12 साल लगे इस मंदिर को पूरा करने में, आप देख सकते हो। और जब उनको 12 साल लगे इसको पूरा करने में तो उसके बाद बोलते हैं कि राजा ने ऑर्डर दिया कि इसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि पूरी टीम लग गई वो आर्किटेक्ट की, पर कोई कलश स्थापित नहीं कर पाया। तो उसके बाद राजा ना काफ़ी इरिटेट हो गया। तो राजा ने बोला कि अदरवाइज वो अच्छा राजा था कि अगर कल सुबह तक कलश स्थापित नहीं हुआ तो मैं सबकी मुंडी कटवा दूंगा। राजा ने लिटरली ये बोला। और कितने सारे वो मतलब जो भी लेबर कर्मचारी रहे होंगे वो सब थे। तो ऐसा बोलते हैं कि उनमें से जो एक आर्किटेक्ट था, उस आर्किटेक्ट का बेटा जो अपने माँ के साथ था, मतलब जहाँ रहता होगा गाँव में, तो उसने अपने पापा के पास जाने की इच्छा जताई। तो वो गया। तो ऐसे बोलते हैं उसने प्रॉब्लम जाननी चाहिए कि लोग परेशान क्यों हैं। तो जब उसको पता लगा कि लोग कलश स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो फटाफट से ऊपर चढ़ गया और उसने कलश को स्थापित कर दिया। और कलश स्थापित कर दिया, नीचे उतरा तो लोग सभी हैरान हो गए ऑब्वियसली। फिर सबने बोला कि अब इस लड़के को मार देते हैं क्योंकि राजा नहीं तो हम सबको मार देगा कि हमने कलश स्थापित नहीं किया। तो ऐसा बोलते हैं कि काफ़ी डिस्कशन हुए, सब कुछ हुआ। वो आर्किटेक्ट ने बोला नहीं हम इसको नहीं मार सकते, बट लेबर जो भी थे सारे लोग बोल रहे होंगे कि नहीं, मतलब कोई दो पक्ष रहे होंगे। तो उसके बाद उस लड़के ने वो कॉन्वर्सेशन सुन लिया और उसके बाद वो लड़का खुद ही ऊपर सीढ़ियों से जाके, ऐसे बोलते हैं, उसने समुद्र में छलांग लगा दी। वो लड़का मर गया, 12 साल का लड़का, और उसने अपनी दे दी जान। तो ऐसे बोलते हैं नेक्स्ट डे जब राजा आया तो वो काफ़ी खुश हुआ कि यार कलश तो स्थापित हो चुका है। और उसके बाद उसने बोला हम इस तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, पर उससे पहले ऐसे बोलते हैं आर्किटेक्ट जो था ना उदास होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली मतलब वो बच्चे ने अपनी जान दे दी होती है। तो उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई, सब कुछ हुआ, अच्छे से हुआ। बट ऐसे बोलते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद धीरे धीरे ना मंदिर के ऊपर से, आप देख सकते हो सामान, मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरने लगे। जो मंदिर के ऊपर छोटे छोटे चैरियट्स, हाथी वाथी जो घोड़े बना रखे थे, वो सब धीरे धीरे टूट के गिरने लगे। ऐसे बोलते हैं, कहने का मतलब है धीरे धीरे मंदिर खंडित होने लगा। और जब वो खंडित होने लगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि एक राजा हुआ करता था, उसने वो मंदिर खंडित किया। अब पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या। कुछ ही सालों में ना ऐसे बोलते हैं कि कुछ सालों बाद यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल बन गया, बेसिकली मंदिर पूरा खंडित हो गया और बहुत सुंदर सूर्य भगवान की मूर्तियाँ स्थापित की हुई थी, वो अच्छा था। तो बट वही है कि कुछ हुआ नहीं मेंटेन, तो फिर वो खंडित हो गया सारा मंदिर। तो उसके बाद काफ़ी सालों बाद फिर अंग्रेज़ों ने इसको ढूंढा, या फिर अंग्रेज़ों को ये मंदिर मिला। उसके बाद जो भी आर्कियोलॉजिकल स्टडी वगैरह हुआ होगा उस टाइम पे इसका, तो ऐसे बोलते हैं इसका जीर्णोद्धार, मतलब इसको जो वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवाया, उसको मतलब सही करवाया, वो अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है इस मंदिर को वापस जिंदा करने में। ऑल्दो यहाँ पे अंदर दर्शन नहीं होते हैं शायद, क्योंकि खंडित मंदिर है, मूर्ति खंडित है, तो अंदर दर्शन नहीं होते हैं। तो ये है इसकी कहानी। पर ये कहानी सुन के मुझे एक सीख मिली है कि, सीख नहीं मिली है मतलब कि जो करता है ना वही मरता ही शुरू से चला आ रहा है। तो बेचारे उस लड़के ने इसमें कलश स्थापित किया और उसको ही अपनी जान देनी पड़ी। वो ठीक है कि मतलब उसने उतने लेबर्स की जान बचाई उस 12 साल के बच्चे ने, बट जो भी है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। और बहुत अच्छा मंदिर है, मतलब इसकी ना मुझे इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। अब धूप तेज हो चुकी है, तो हमारी इंडिया में 40+ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 43 अराउंड आई गेस। तो ये भी उसमें से एक है। 12 व्हील्स हैं इसमें। चलिए, तो यही है वो मंदिर। अब मेरे को अपनी मम्मी को ढूंढना है। मम्मी ने बोला तो कर रिकॉर्डिंग में साइड में बैठ जाती हूँ। मम्मी बैठी कहाँ है पता नहीं यार, मम्मी तो नज़र ही नहीं आ रही है। और इसमें मॉम है,
मुझे लग रहा है फ़ोन ही करना पड़ेगा। मम्मी फ़िलहाल मुझे मिल गई है, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखो मेंटेन कर रहे होंगे ना, मेंटेनेंस तो चाहिए ही होती है। देखो सारा खंडित ही है ये ऑलमोस्ट। इसका एरिया काफ़ी बड़ा रहा होगा पहले, पर बात भी तो कितनी पुरानी है, 14th सेंचुरी, लगभग 800 साल। तो जैसा कि मैंने बताया, मंदिर का तो जो भी प्रिजर्वेंस, जो भी मेंटेनेंस है वो एएसआई वाले करते हैं। और जो यहाँ के गार्डन्स है ना, मतलब जो भी आसपास का ग्रीनरी, जो भी आप एरिया देख रहे हो, इसका जो भी मेंटेनेंस है वो करते हैं ईज़ माई ट्रिप वाले। ऐसा कहीं पे बोर्ड लिखा हुआ था, मेंटेन्ड बाय ईज़ माई ट्रिप। ईज़ माई ट्रिप जैसे मेक माई ट्रिप है ना, वैसे ही ईज़ माई ट्रिप भी एक पोर्टल है जो फ्लाइट बुकिंग्स एंड ऑल हैंडल करता है। तो मेंटेनेंस का काम यहाँ पे चल रहा है, और कुछ तो ये इसका डिस्ट्रक्शन भूकंप से या फिर तूफान आंधी से हुआ होगा, शायद नेचुरल कैलेमिटीज़ जो आती हैं उनसे भी काफ़ी नुकसान हुआ होगा। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा बारिश का भयंकर मौसम बन चुका है। ये है अदर साइड ऑफ टेम्पल। पहले हम गए थे उधर साइड, अब गए थे, अब जा रहे हैं अदर साइड, उधर अदर में ही रह गए। मम्मी यहाँ पे बड़ा अच्छा आएगा फोटो, यहाँ पे खड़े होना। ये है व्हील्स ऑफ चैरियट, और अगर वो आपको आगे दिख रहे हैं ना, मैं आपको पास से दिखाऊंगी। आगे है 7 हॉर्सेस। 7 हॉर्सेस डिपिक्ट 7 डेज, 7 शुभ माना जाता है ना इसलिए। यहाँ भी बेचने वालों की लूट है। 70 रुपये की एक छोटी सी बुक बोल रहा था, गाइड बुक, मैंने 30 बोला, उसने दे दी। पर इनका भी यही रोज़गार है, तो ठीक है। काम की नहीं थी बट खरीद ली, कोई नहीं। कभी आओ तो ऐसी जगह खरीद लेना चाहिए थोड़ा मोड़ा सामान, जितना खरीद सकते हो आजकल तो इन्फॉर्मेशन सारी वैसे साइट में मिली जाती है। तो भयंकर बारिश का मौसम बन चुका है। अभी फटाफट हमने जाना है टैक्सी में, और उसके बाद हमें जाना है एक जगह जो है चिल्का लेक। चिल्का लेक शायद यहाँ से है 1.5-2 घंटा की दूरी में, और वो है एक आइलैंड और बहुत ही सुंदर जगह है। पर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको चिल्का लेक के बारे में। डोंट मिस दैट वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, बहुत ही सुंदर आइलैंड है, तो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखो कैसी बारिश हो रही है भाई। अरे तो वो आइलैंड है ना, हाँ होंगे क्यों नहीं, आइलैंड में वो तो होगा ही, है ना। अब ये आइलैंड में वो तो होगा ना, कौन बारिश के नीचे खड़े होने वाली जगह तो होगी। हाँ, देखो क्या हाल हो रहा है भाई, बहुत तेज बारिश हो गई है, लहरें उफान पे हैं। राही तू चलना हौले हौले, लंबा सफर है रास्ता बोले।